हेलो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आया है रिपीटेड एडिशन से, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। जो काउंट ऑफ बाय स्किपिंग वगैरह सीखा था वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सीखा था। लेट्स सी हमने क्या कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा देख रहे हैं आप लोग? आप ये देख रहे हैं कि कंचे हैं और दो दो एक ग्रुप में है। और ऐसे कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास है 4 ग्रुप ऑफ 2 मार्बल्स ईच। मार्बल मतलब कंचे। तो हमारे पास 4 ग्रुप है इसमें और 2 मार्बल्स हैं हर ग्रुप में। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पे अब चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2, यहाँ पे इसका 2, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, 2 ऐड किया। कितनी बारी ऐड किया हमने 2? 4 टाइम्स 2 ऐड किया तो हमारे को मिल गया 8। Okay, so group of 2 taken 4 times can also be written as, अगर इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 multiplied by 4, क्योंकि हम 2 को 4 times ऐड कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये क्रॉस। तो इसका आंसर क्या है? 2 into 4 is equal to 8। इसको क्या बोलते हैं? टाइम्स भी बोलते हैं और इंटू भी बोलते हैं। 2 times 4 is equal to 8 and this is called multiplication। ये हमें रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं 2 को 4 बारी। तो इसमें 2 is called the multiplicand। 2 is called the multiplicand जो कि ऐड हो रहा है इतनी बारी। एंड 4 is called the multiplier। कितनी बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। और 8 is called the product। प्रोडक्ट मतलब इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 4। और जो ये क्रॉस है दैट इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसका है 3 into 2। अब 3 into 2 का मतलब 3 टेकन 2 टाइम्स। तो हमारे पास 3 है लेकिन हमें कितनी बारी लेना है? 2 बारी लेना है। 3 टेकन 2 टाइम्स इज 3 into 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। 5 into 4 means group of 5 taken 4 times। तो ये ग्रुप ऑफ 5 है, इसको कितनी बार लिया जाएगा? 1 2 3 और 4 बारी। तो 5 into 4 मतलब ये है कि हमें 5 को कितनी बार ऐड करना है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। रिपीट करना है, ऐड करना है 4 बारी। इसको क्या बोलेंगे? 5 taken 4 times। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे मार्बल के। राइट द टोटल मार्बल्स एज अ सम। एक तो हमें एडिशन वाला भी लिखना है एंड ऑल्सो एज अ मल्टीप्लीकेशन। दोनों चीज हमें करके दिखाने की रिपीटेड एडिशन में कैसा दिखेगा और मल्टीप्लीकेशन में कैसा दिखेगा ये पिक्चर। अब इसमें क्या है? यहाँ पे 2 ग्रुप तो दिए हुए हैं और हर ग्रुप में कितने हैं? 3 है। 3 है तो 3 कितनी बार हमको ऐड करना है? 2 बारी। तो 3 + 3 यहाँ पे 6 हुआ। और 3 को हम कितनी बारी ऐड कर रहे हैं? तो into 2, ये मल्टीप्लायर हुआ। हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग दिस? सो 3 into 2 is equal to 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुपिंग कितने हैं? 2 2 के ग्रुपिंग। और कितनी ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं। तो हमें 2 को 3 बारी ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 2 लिखा। तो 2 + 2 4, 4 + 2 कितना आया? 6 आया। प्रोडक्ट में हम कैसे लिखेंगे? 2 तो हमारा मल्टीप्लिकेंड है जो कि यहाँ पे 2, और उसको हम कितनी बारी हमें 2 को करना पड़ रहा है? 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मल्टीप्लायर है 3 और इसका प्रोडक्ट आ गया 6। ठीक है, आपको समझा? यहाँ पे 2 हुआ मल्टीप्लिकेंड जो कि हमारा ये है, और 3 टाइम्स हम लोग को उसको ऐड करना है, रिपीट एडिशन करना है, जिसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया। और इक्वल्स टू 6 इज द प्रोडक्ट, इज द आंसर। अब जैसे ये एक और सम हम करके देखते हैं कि इसमें ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 हैं इसमें एक, और ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3। तो हमें 3 बारी किसको? 4 को ऐड करना है। तो हमें 4 लिखा, फिर 4 का 3 टाइम्स करना है ऐड। तो 4 + 4 अगर हम नंबर लाइन में जाएंगे तो 8 में पहुंचे, फिर 8 + 4 किया तो हम 12 पे पहुंचे। इसको कैसे लिखेंगे कि 4 को हमें क्या करना है? 4 को कितनी बार हमने ऐड किया? 3 टाइम्स। तो 3 बारी हमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर वही आएगा, सेम प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। अब आप ये वाले जो 2 सम है ये अपने आप करके देखिए अपनी नोटबुक में कि किस तरीके से यहाँ पे सम लिखेंगे और किस तरीके से प्रोडक्ट। ये ड्राइंग भी बनाइए, कितने मार्बल्स हैं, किस तरीके से ग्रुप किया गया है, और यहाँ पे ये दोनों चीजें लिखिए।
और ये वाला सम भी करिए, ठीक है। पहले ये वाले 2 करिए, उनके बाद ये वाला सम भी करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को बोलना शुरू करेंगे। अब भी पहले हम बोलेंगे टेबल ऑफ 2, ठीक है। 2 का मतलब है 2 का काउंटिंग हम स्किप ऑफ 2 कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ 2, ओके। इसको क्या बोलेंगे, हमें 2 एक बारी ले रहा है, 2 वन टाइम, 2 चीजें हैं उसको लेकिन एक ही बारी ले रहे हैं, 2 ग्रुप को, 2 वन जा 2, इसको क्या बोलेंगे, 2 वन जा 2। फिर 2 2 टाइम्स, 2 कितनी बारी हो गया, 2 टाइम्स, इट बिकम्स इक्वल टू 4। फिर 2 कितनी बारी हुआ, 1 2 3, 2 3 टाइम्स आर 6। फिर देन 2 4 टाइम्स आर 8, 2 5 times are 10, 2 6 times, आप काउंट भी कर सकते हैं कि हमने 6 बारी ले रहे हैं 2, इसको बोलेंगे 2 6 times is equal to 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 12। देन 2 कितनी बारी हुआ, 7 times, 2 7 times is 14। और फिर ये देखिए 2, यहाँ पे 1 और 2 2 है ना, तो 2 को कितनी बारी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, तो 2 8 टाइम्स इज कॉल्ड 16। फिर हमने एक और 2 9 टाइम्स, ये 9 है, सो 2 9 टाइम्स आर 18, एंड देन 2 10 टाइम्स इज 20। तो ये हमारे 2 का पहाड़ा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आप ये पूरा का पूरा टेबल 2 का आप अपनी किताबों में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पॉज करिए और ये बनाइए और अपनी किताब में लिखिए। आगे चलते हैं असाइनमेंट 2 की तरफ। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। तो अभी हम यहाँ पे हमने ऊपर सीखा 2 1 जा 2, तो 2 को हम 1 जा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 1, 1 कितनी टाइम होगा 2, फिर 2 2 जा 4। तो आपने वो ऊपर में जो टेबल लिखा उसका पूरा टेबल यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 4 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 अगर 7 टाइम्स है तो 2 8 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 2 10 टाइम्स। तो यहाँ पे जो हमने टेबल लिखा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला पूरा करना है। आपने नोटबुक में पूरा टेबल ऊपर से बनाया होगा, फिर अब आप इसको कंप्लीट करें। इसी प्रकार से अब हम टेबल ऑफ 3 करेंगे, काउंट ऑफ 3 जो हमने किया था उसके हिसाब से। अब हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 3 1 2 3। अब कितने बार हम लेंगे, 3 1 जा 3, तो क्या हुआ 3 1 जा 3। फिर 3 कितनी बार आया यहाँ पे, 3 आया 2 टाइम्स, 1 and 2, 3 2 टाइम्स इज इक्वल टू 6। यहाँ पे रीड अलाउड है, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको लिखेंगे ऐसे, 3 into 3 is equal to 9, 3 into 3 is equal to 9। और यहाँ पे कितनी बार है, 3 4 टाइम्स, 3 into 4 is equal to 12। फिर हम यहाँ पे देखा तो 1 2 3 4 5, 3 into 5 is equal to 15, और फिर 3 into 6 is equal to 80। फिर यहाँ पे देखिए 3 into 7, क्योंकि 3 7 टाइम्स है, इज इक्वल टू 21। अगर आप काउंट भी करेंगे यहाँ पे 3 7 टाइम्स, देखिए 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो काउंट करके भी आप चेक कर सकते हैं। 3 into 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 21 था ना, 21, 3 8 जा 24, फिर 3 9 जा
3 9 27 और फिर आ गया 3 10 30। तो आप अपनी किताबें नोटबुक निकालिए और ये पूरा का पूरा टेबल उसमें दोबारा लिखिए, पॉज करिए, ये पूरा बनाइए, ये लिखिए और साथ में ये लिखिए और रीड भी करिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। उसके बाद ये वाला पूरा का असाइनमेंट करिए जो कि हमने ऊपर जिस तरीके से 2 का टेबल किया था उसी तरीके से जो हमने ऊपर सीखा है 3 के टेबल में, यहाँ पे फिनिश करिए और लिखिए अपनी नोटबुक पे और अपनी टीचर से चेक कराइए। आगे का जो टेबल है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप 2 और 3 का टेबल अच्छे से करिए। थैंक यू।